उससे ज्यादा शक्तिशाली शिवगण होने के बाद मैं हो जाऊंगी। अगर मैं एक महासर्व शक्तिशाली बन गई तो उसका फायदा आप लोगों को ही होगा। आने वाली महाशिवरात्रि तक आप संभाल लीजिए, फिर शिवगण होने के बाद मैं उस नंदिनी को खत्म कर दूंगी। यहाँ एक एक दिन हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है और आप शिवरात्रि तक इंतजार करने के लिए बोल रही हैं? इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। हालातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं ज्यादा वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। जाइए यहाँ से, जाइए। इतने कष्ट सहकर तुम जो घोर तपस्या कर रही हो वो सफल होनी चाहिए। तुम्हें शिवगण बनना ही चाहिए। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ। शिवरात्रि के और 2 दिन बाकी हैं, तब तक मैं उस नंदिनी को देख लूंगा। जब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाए तब आ जाना। अब हम चलते हैं। चलो। आने वाली शिवरात्रि तक कोई जिंदा रहे या ना रहे, अगर मेरी तपस्या सफल हो गई तो मैं उस नंदिनी को खत्म कर दूंगी। ड्रेस तो सुपर्ब है। थैंक यू। मेरे बर्थडे पर तुमने खुद सिलाकर इतनी अच्छी ड्रेस मुझे गिफ्ट की है, इसीलिए मैं भी अब तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देने वाली हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? मेरी गुड़िया। देव से ना तुम जाकर माँ से आशीर्वाद ले लो। मैं जाकर तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अरे माँ, तुम आ गई। तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, सदा खुश रहो। माँ, मेरे साथ खेलने आओ ना माँ। मैंने तुम्हें वो वाटर गन लाकर दी थी ना, तुम उसी से खेलो। ठीक है माँ। वाटर गन मैंने कहाँ रखी? हाँ, उस दिन दादाजी के कमरे में मैं खेल रही थी, शायद वही होगी।
अब क्या करें स्वामी जी? आप लोग यहीं पर रुको, मैं माधवी से मिलकर आता हूँ। ठीक है स्वामी जी, हम गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मिलकर आ जाइए। ठीक है। हाँ। माधवी, तुमने मुझे मंत्र के बंधन में रखा था। नंदिनी को जहाँ मैंने कैद किया था, उस जगह पर भी आदमी के कद जितना बिल तैयार हुआ था। अब वैसा ही बिल तुम्हारे शरीर पर बना हुआ है। नंदिनी के बिल के ऊपर बनी उस बाम्बी को मैं अपनी जीत समझता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर बनी ये बाम्बी देखकर मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। माधवी, इस गलती का पछतावा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। 5 अक्षर के मंत्र के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं सब छोड़कर आई हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ये काल चक्र मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इससे तुम्हारी मदद होगी। ये काल चक्र तुम लोगों की मदद के लिए है। तुम्हें इस क्षण शायद इस काल चक्र की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन इस काल चक्र की शक्तियां बहुत अलग हैं। इस जंगल में ये तुम्हारी तपस्या का रक्षण करेगा। इस जंगल की कुल देवी ही मेरी तपस्या की रक्षा करेंगी। ये तुम्हारी शिव भक्ति बोल रही है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए ऐसी शक्ति का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें इसे स्वीकारना ही होगा। भैया, मैं जब